इस वीडियो में हमें देखना है कि सेल थ्योरी मतलब क्या है एंड व्हाट ऑल आर द एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, जिसे सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी. इट वाज गिवन बाय स्क्लेडन एंड श्वैन. एक्चुअली 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस स्क्लेडन ने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी कर उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कहा कि जितने भी प्लांट्स है दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. फिर उसी दौरान मतलब 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर श्वैन, इन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स की स्टडी की और इन्होंने कहा कि एनिमल सेल्स में उन्हें सबसे बाहर एक थिन लेयर दिखी जिसे हम अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं. और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जब कुछ प्लांट्स के टिश्यूज को या सेल्स को स्टडी किया तो उनके अंदर उनको सेल वॉल दिखी विच इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स. तो श्वैन ने खुद के स्टडीज के बेसिस पर कहा कि जो भी प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है उनकी जो बॉडी है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. सो स्क्लेडन एंड श्वैन दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. लेकिन उनके थ्योरी में एक प्रॉब्लम था, वो ये नहीं बता पा रहे थे कि जो नए सेल्स है वो कैसे बनते हैं. तो रुडोल्फ विर्को 1855 में इन्होंने बताया नए सेल्स कैसे बनते हैं. उन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब जो नए सेल्स है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो पुराने सेल्स है उनका सेल डिवाइड होता है और वो नए सेल्स बनाते हैं. सो नागेली एंड विर्को दे मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड गेव इट द फाइनल शेप. तो उन्होंने क्या कहा, क्या है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी में उन्होंने 2 पॉइंट्स रखे. पहला कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और दूसरा कि जो नए सेल्स है दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं, पुराने सेल डिवाइड होते हैं और वो नए सेल्स बनाते हैं. सो दिस इज सेल थ्योरी. अभी हमें देखना है कि सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस क्या है. तो सबसे पहला एक्सेप्शन है वायरस. ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का. हमें पता है कि वायरस जो है वो असेल्यूलर एंटिटी है जो कि प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, और न्यूक्लिक एसिड में भी उसके अंदर एक तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, दोनों कभी भी नहीं होते साथ में. तो वायरस एक सेल ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी. फिर दूसरा एक्सेप्शन है कुछ फंगस जैसे कि म्यूकर और राइजोपस. इनकी बॉडी जो है वो ट्यूब्यूलर होती है विच इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू सेल्स, और इसीलिए इन्हें कहा गया है कि ये है एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी. इसी तरह वाउचेरिया जो कि एक अलगा है, उसमें भी जो बॉडी है उसकी दैट इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू सेल एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी. फिर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों के अंदर आपको ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो द एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी. और इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आरबीसी और सीव ट्यूब्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता है, वो दोनों भी है एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी. तो हमने जाना कि सेल थ्योरी मतलब क्या है और कौन से ऐसे जीव है जो कि है एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी.